हाँ, वन पढ़ रहे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड? कंप्लीट स्क्वायर। कौन सी मेथड पढ़ रहे? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या है? कौन सी मेथड पढ़ रहे अपन? कंप्लीट स्क्वायर। अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड आना चाहिए तो आपको दो तीन फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है। पहला वाला फॉर्मूला है a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, और दूसरा वाला फॉर्मूला है a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर टू 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर। ये अपन कौन सी किसकी मेथड पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बराबर। कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किसको सॉल्व कर रहे हैं अपन? ये क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास ये दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए। सबको याद है ये दो फॉर्मूले? और एक कंसेप्ट है, व्हाट इज दैट कंसेप्ट? अगर अपने पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा, तो मुझे ये स्क्वायर को क्या करना है? अभी भगाना है बराबर। ये स्क्वायर को क्या करना है? भगाना है। तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये कैसे हो जाएगा सर? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। ये रूट और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? a इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या था? एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट ऑफ 2। समझ में आए क्या? एक बार क्या लेना रहता? प्लस, एक बार क्या लेना रहता? माइनस। ऐसा करके अपना आंसर आता है। ये तीन बेसिक कंसेप्ट ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आने के लिए आना चाहिए अपने को। और एक बार बताता दूसरा एग्जांपल। अगर मान लेते अपने पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 4 है। मुझे इस स्क्वायर को क्या करना है? भगाना है। तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये कैसा हो जाता? स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या लगेगा? स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा? कैंसल। एक्स इज इक्वल टू, ये अंडर रूट ऑफ 4 कितना आता? 2 आता कि नहीं आता? बराबर। और इसका वैल्यू क्या आता? एक बार प्लस आता और दूसरा वैल्यू क्या आता? माइनस। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते? 2। तो यहाँ पे क्या है? एक एक्स इज इक्वल टू +2 और दूसरा एक्स इज इक्वल टू क्या है? माइनस। दो वैल्यू आए, इसका मतलब अपना कंसेप्ट क्या है? बराबर है। समझ में आया? सबको ये दो तीन फॉर्मूलाज याद है? बोलो। a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर। a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर। और ये लॉजिक आप दोनों को, आप ये दो जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया? तो इसके ऊपर का एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? इसके ऊपर का क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा के देता, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू क्या है? 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू क्या है? 0 बराबर। नेक्स्ट बराबर ये क्वेश्चन x। अभी देखो, पहली बात तो इसको पहले कैसा चेक करेंगे? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं चेक करेंगे। है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? कैसा डिसाइड किया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले पावर 2 वाली, पहले क्या है? पावर 2 वाली टर्म। यहाँ पे देखो पावर 2 दिख रहा, बाद में पावर 1 वाली, बाद में पावर 0 वाली। ऑलवेज जो पावर रहता वो कौन सा स्टाइल में रहता? सबको समझ में आया? ऊपर से लेके नीचे यानी कौन सा स्टाइल होता? पुष्पा स्टाइल।
सबको क्लियर है बात? इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं है? अगर यहाँ पे वैल्यू 1 रही तो क्या मैं टाइप 1 बोल सकता है कि नहीं? यहाँ पे वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू कितना है? इतनी बात क्लियर है? जब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या अपने को? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो मैं क्या करता, इसको अभी क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। इसको मुझे क्या करना है? अभी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या है, ध्यान से सुनोगे। मेरे पास एक लॉजिक है, बाय कौन सी मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मैं क्या करता, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1 का क्या करता? स्क्वायर करता। क्या करता? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 का क्या करता? स्क्वायर करता। सबको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 का क्या करता? स्क्वायर करता। किसका? हाफ करना है इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, उसका क्या करना है? टोटल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, हाफ लिख लिया एज इट इज, इनटू हाफ बोले तो कितना होता है? 1/2। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिख रहा? x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है? +8 है क्या -8 है? तो मैं यहाँ पे लिख लो +8। अगर प्लस रहा तो नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? माइनस रहा तो लिखना पड़ेगा क्या नहीं लिखना पड़ेगा? बराबर जा रहे। नेक्स्ट, इसका क्या करना है यहाँ पे? स्क्वायर। सबको समझा क्या ना? 2 1 जा 2 4 जा बराबर 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू कितना होता है? 1 4। 4 का क्या करना है यहाँ पे? स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा क्या? इसके नीचे 1 रहता लेकिन 1 नहीं लिखा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। समझ में आ रहा सबको? नेक्स्ट, 4 का स्क्वायर कितना होता? 4 का स्क्वायर कितना होता? ये 16 को क्या करना है अभी? एक बार प्लस एक बार माइनस। ये प्रोसेस है, ये एल्गोरिदम है कंप्लीट स्क्वायर मेथड का। क्या किया मैंने? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, टोटल ब्रैकेट का क्या करना है? स्क्वायर। हाफ लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या दिख रहा है? +8 दिख रहा है। प्लस लिखने की जरूरत है क्या वहां पे? नहीं। हाफ इंटू 8 कितना होता है? 2 1 जा 2 4 जा बराबर। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 कितना होता? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता? 16। ये 16 को मुझे एक बार क्या करना है? ऐड, दूसरी बार क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सबको समझ में आ रहा क्या? एक बार क्या करना है? ऐड, दूसरी बार क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x² एज इट इज प्लस 8x एज इट इज। अभी ये सेकेंड टर्म के बाद ही लिखना है। पहली बार क्या करना है? ऐड, क्या है? 16। दूसरी बार क्या करना है? -16। और बचा वाला कौन सा है यहाँ पे? -48 इज इक्वल टू क्या करना है? 0। सबको समझ में आ रहा क्या? मैंने क्या किया? एक बार क्या किया? ऐड किया। एक बार क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। किसको? 16 को। किसको? 16 को। ये ऑब्जर्व करो इतना, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, आंसर कितना मिलता? 0 मिलता कि नहीं? कोई चीज में 0 ऐड करने से उसका इक्विलिब्रियम कंडीशंस इधर उधर हो जाता क्या? नहीं, बैलेंस से रहेगा ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन इसको कैंसिल करेंगे क्या अभी? इसका क्या करेंगे अभी? यूज करेंगे। ये जो प्लस साइन वाला जो 16 है इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। कौन सा? ये जो प्लस साइन वाला जो 16 दिख रहा है इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। बाकी सब कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे? राइट साइड में भेज देंगे। तो कैसे लिखेंगे बोलो? x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, ये इधर चले गया तो क्या हो जाता? +16। ये इधर चले गया तो क्या हो जाता? +40। सबको समझ में आ रहा क्या? क्लियर है? अब देखो, इसको मुझे वाले फॉर्मूला में एडजस्ट करना है। कौन से वाले फॉर्मूले? अपने पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला वाला कौन सा? a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर। दूसरा वाला कौन सा? a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख लूं a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर। क्या आएगा इसका फॉर्मूला? a² प्लस 2ab प्लस b²। और इसका फॉर्मूला क्या है? a² माइनस 2ab प्लस b²। सबको याद हो ये वाले फॉर्मूला? अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला चूज करना है, सिलेक्ट करना है? कैसा करेंगे?
पहले क्या चेक करेंगे, इसका साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस। इधर भी चेक करेंगे कौन किसका साइन है, इधर प्लस। अगर यहाँ पे माइनस रहता था तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता था, नीचे वाला। अब वहां पे कौन सा फॉर्मूला है, प्लस, तो ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला। व्हाट इज दैट ऊपर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, बराबर। तो मुझे a प्लस बी होल ब्रैकेट के स्क्वायर वाले फॉर्मूले में एडजस्ट करना है इस इक्वेशन को। इसका फॉर्मूला क्या है बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा क्या, ठीक है। यहां पे देखो, इतना होने के बाद इसको मैं a बोलता, a का क्या है, स्क्वायर। बाद में क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे 2 चाहिए, दिख रहा क्या 2 सबको। अरे मैं 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता कि नहीं लिख सकता, बराबर। और यहाँ पे क्या है 16 यानी क्या है 4 का स्क्वायर। क्या करेंगे ध्यान से सुनो, भी करा के देता मैं। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, प्लस ये 8 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 4 इंटू एक्स। क्लियर है, एक्स को 8 को क्या लिखा, 2 इंटू 4 इंटू एक्स, प्लस 16 को मैं क्या लिख सकता, 4 का क्या लिख सकता, स्क्वायर, इज इक्वल टू 16 प्लस 48 कितना होता, 64। सबको समझ में आ रहा क्या, 16 प्लस, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। अब देखो मुझे ये वाला लेफ्ट साइड वाला ये ऐसा कुछ तो भी दिख रहा क्या, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, यानी ए यानी क्या है अभी एक्स। एक्स पहले लिखो बाद में 4 लिखो तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्लस 4 का क्या करना है मुझे, स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना लिखना है, 64। समझ में आ रहा क्या, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा, और यहाँ पे देखो b का क्या है, स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या, हो गया फॉर्मूला में एडजस्ट, हुआ कि नहीं हुआ, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर दिख रहा है, ये x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 प्लस 4 का क्या है, स्क्वायर। a यानी क्या है अभी x, b यानी क्या है 4, b यानी क्या है 4। इसको मैं इसके फॉर्म में लिख सकता क्या, लिखेंगे तो ये कैसा हो जाता, x प्लस 4 होल ब्रैकेट का क्या करेंगे, स्क्वायर। समझ में आया क्या, इज इक्वल टू कितना, 64, इज इक्वल टू कितना, क्लियर है ये बात, इज इक्वल टू कितना हो गया, 64। सही जा रहे। अब मुझे ये स्क्वायर को भगाना है, क्या करना है, स्क्वायर को भगाना है। तो मैं क्या करूंगा, क्या कमांड चाहिए मुझे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी स्टैंड फॉर बोथ साइड। क्लियर है ये बात। तो ऐसा हो जाएगा ये x प्लस 4 होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। समझ में आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये रूट और ये क्या स्क्वायर क्या हो जाता, कैंसिल, बचेगा क्या, x प्लस 4 इज इक्वल टू, ऑलरेडी आपको मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, याद है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता, प्लस और माइनस 2। एक बार क्या लेते हैं अपन प्लस, दूसरी बार क्या लेते हैं माइनस। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 64 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस 8। सबको समझा क्या। नेक्स्ट इसके आगे का करना है, तो मैं कैसा करूंगा बोलो, इसके आगे का, इसके आगे में करना है ना मुझे, तो क्या करेंगे बोलो, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 8 लिया, बराबर, और देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक के कितने सॉल्यूशंस आते हैं, 2, और दूसरा क्या लिखेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8। इसको लिया इधर, इसका एक बार क्या लिया प्लस,
और दूसरी बार क्या लिया माइनस, एक बार क्या लिया मैंने प्लस, दूसरी बार क्या लिया मैंने माइनस। नाउ यहां से किसका वैल्यू निकालना है x, x इज इक्वल टू 8, ये इधर का इधर चले गया तो -4 और x इज इक्वल टू -8 -4। समझ में आ रहा क्या? ये इधर का इधर गया तो क्या हो जाता माइनस, ये भी प्लस का इधर चले गया तो क्या हो जाता माइनस। सबको समझ में आ रहा? हाँ, x इज इक्वल टू 8 में से 4 गए, कितने बचते +4 या -4, ठीक है। और हाँ x इज इक्वल टू हाँ -8 -4 माइनस, ये हो गया अपना आंसर। सबको समझा क्या? इसमें किसी का डाउट है चेक कर लो, मैं आपको पहले से बताता हूं क्या किए अपन ने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कि नहीं था? दिख रहा सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले क्या चेक किए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? दिख रहा सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0 दिख रहा उसके फॉर्म में ना। बाद में क्या किए, अपना कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का कंसेप्ट क्या बोलता, ये वाला बोलता कि नहीं बोलता? क्या बोलता? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, उसका क्या करना है स्क्वायर। हाफ किया कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या दिख रहा अपने को +8 दिख रहा क्या -8 बराबर, तो 2 1 जा 2 4 जा, अब 4 × 1 कितना होता 4, 4 का क्या किए स्क्वायर, अब ये 4 का स्क्वायर कितना होता 16, ये 16 को एक बार क्या किए ऐड, एक बार क्या किए सब्ट्रैक्ट। क्लियर हो रहा? एक बार क्या किया अपन ने ऐड, एक बार क्या किए सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये 16 को मैंने क्या किया, एक बार क्या किया ऐड किया, x² एज इट इज लिखा, बाद में सेकेंड टर्म कौन सा है 8x, एक बार क्या किया मैंने, एक बार क्या किया इसको, एक बार क्या किया इसको ऐड किया, ये देखो एक बार 16 को ऐड किया, एक बार 16 को माइनस किया। अगर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से उसका वैल्यू कितना आता, फाइनली 0 आता, तो उसका बैलेंस हो रहा क्या नहीं हो रहा बराबर। और ये -48 लिखा इक्वल टू क्या है 0। अब बाकी सारे के सारे टर्म्स किधर लेके जाने का, माइनस वाले उधर लेके जाने का, जो भी अपन ने +16 किए वो वाला रखने का, ये वाला पोर्शन, और बाकी सबको किधर लेके जाने का राइट साइड में। तो वैसा किया मैंने, x² को लिखा, बाद में 8x को लिखा, बाद में किसको लिखा 16 को लिखा, ये -16 इधर गया तो क्या हो जाता +16, -48 इधर गया तो क्या हो जाता +48। सबको समझ में आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा? ठीक है। बाद में मुझे इस क्वेश्चन को ये वाले फॉर्मूला में एडजस्ट करना था, कैसा डिसाइड किए, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है प्लस, तो मुझे फॉर्मूला कौन सा लगेगा a + b होल ब्रैकेट का स्क्वायर। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? a² + 2ab + b² है। अब मैंने क्या किया, ये जो x² है, ये जो x² जो आपको दिख रहा है, इसको कैसा लिखेंगे बोलो? ये जो x² को एज इट इज लिखा, 8 को क्या लिखा 2 × 4 लिखा, x को क्या लिखा एज इट इज लिखा, 16 का क्या किया 4 का स्क्वायर = 16 + 48 64। सबको समझ में आ रहा क्या? ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 2 × क्या है 4, मैंने क्या किया 4 को बाद में लिखा, x को क्या लिखा पहले, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में क्या है 2 × a × b, 2 × a × b है। a का वैल्यू कितना है x का क्या करके यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2 का एज इट इज फॉर्मूला में है, तो x को क्या लिखा पहले, बाद में क्या लिखा 4 को, और यहाँ पे 4 का क्या है स्क्वायर, यानी a का वैल्यू कितना है x और b का वैल्यू कितना है 4। तो अपन ने क्या किया, इस फॉर्मूला को ऐसे इसके में लिखे, यानी x + 4 होल ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर। क्लियर हो गया? इक्वल टू क्या है 64, इक्वल टू क्या है 64। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? नेक्स्ट आगे में कैसा करेंगे, मुझे इस स्क्वायर को क्या करना है भगाना है, स्क्वायर को क्या करना है भगाना है। स्क्वायर को अगर मुझे भगाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको भगाना है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
तो ये स्क्वायर रूट लिया और ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद ऐसा आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, पावर 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 4, और इसका वैल्यू कितना आता, अंडर रूट ऑफ 64 का वैल्यू कितना आता, 8। लेकिन इसको कैसे लिखना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक के आंसर्स कितने आते हैं, प्लस एंड माइनस में आते कि नहीं आते ना। तो x प्लस 4 आपको आगे का आ जाता। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -12। सबको समझा क्या, ट्राई करो लिखने का। हो गया लिखना, नीचे का देखना है किसी को, आ जाता ना नीचे का, देखना है तो लिखा बता सकता हूँ। हो गया, लिखो, हो गया, हो गया क्या नहीं। एक्सरसाइज का पहला किए थे क्या अपन ने, दूसरा आया क्या सबको, किसको किसको आया दूसरा, ठीक है एक बार मैं करा के दूं, बहुत लोगों ने किए नहीं लगता, उनका मेहमान है अपने वो लोग। ठीक है, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन तक क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -5 इज इक्वल टू क्या है, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने से पहले अपने को इसको क्या चेक करना है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं है, चेक करना है। दिख रहा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में ये, सबको दिख रहा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फ्रॉम दिस ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना है -5, बराबर। बाद में इसको क्या करेंगे, अपना लॉजिक क्या बोलता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करने का, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका क्या करना है स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1 का क्या करना है स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है यहाँ पे, +2 या -2, तो यहाँ पे लिखेंगे +2 बराबर, उसका ब्रैकेट का क्या करेंगे स्क्वायर। अब मुझे पता है 2 2 जा 2 1 जा बराबर, तो यहाँ पे क्या बचता 1 × 1 1, उसका क्या करना है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना था 1 को क्या करना है एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। सबको समझ में आया, 1 को क्या करना है एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। क्लियर है, प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, दूसरे टर्म को भी मैंने एज इट इज लिखा, वो +1 को और -1 को लेना है। अभी पहले क्या लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, +1, दूसरे बाद में क्या लेंगे -1, बचा कुचा क्या है यहाँ पे -5 इज इक्वल टू क्या करना है 0। सबको क्लियर हो गया क्या, प्लस वाला रखना है, बाकी सबको किधर लेके जाना है राइट साइड में बराबर। तो क्या करेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर का इधर चले गया तो ये इधर का इधर चले गया तो इज इक्वल टू 0 रहता क्या और, ठीक है क्लियर हो गया। अब मुझे इसको, ये जो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, इसको मुझे एक फॉर्मूला में एडजस्ट करना है। कौन सा फॉर्मूला है अपने पास, दो फॉर्मूले, a + b होल ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है a - b होल ब्रैकेट का स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला में आएगा ये, कौन से फॉर्मूला में आएगा a + b होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो मैं इधर लिख लूं a + b होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है a² + 2ab + b², है ऐसा फॉर्मूला, सबको समझता है ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट, अभी मुझे ये जो दिख रहा है राइट साइड वाला, इसको इसके फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x यानी क्या है, a का स्क्वायर प्लस
2 दिख रहा, बराबर। ए यानी क्या है x, ये भी दिख रहा, 2 भी दिख रहा, ये दिख रहा, ये भी दिख रहा, बराबर। बी नहीं दिख रहा, वहां पे बी दिख रहा क्या, यहाँ पे बी दिख रहा क्या, हाँ 1 दिख रहा, 1 का स्क्वायर करो, 1 ही चाहता। तो इसको देखो मैं कैसा लिखता, ध्यान से सुनो अभी। एक्स स्क्वायर, कलर दिख रहा है ये वाला, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज होता क्या, इसलिए मैंने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आता, यानी 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिखा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, दैट इज इक्वल टू 1 + 5 6, 1 + 5 कितना होता 6। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखो, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का क्या है स्क्वायर, ए यानी क्या है x, बी यानी क्या है, आया इसके फॉर्म में, देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a यानी क्या x, b यानी क्या 1, दिख रहा क्या नहीं दिख रहा, क्या मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकता क्या, लिखेंगे तो कैसा हो जाता, ध्यान से सुनो भी। तो इसको मैं कैसा लिखूं बोलो, x + 1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 6, इसको पूरे को मैंने लिखा वैसा, समझ में आ रहा क्या किया मैंने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, a प्लस b होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 6, इज इक्वल टू कितना है 6। समझ में आ रहा क्या, क्लियर हो गया ये बात। अब मुझे इस स्क्वायर को क्या करना है, भगाना है, इस स्क्वायर को क्या करना है, भगाना है। अगर मुझे स्क्वायर को भगाना है, व्हाट आई हैव टू डू, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड बोले तो लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, x + 1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू √6, √, क्या करेंगे 6। समझ में आ रहा क्या, बराबर। स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, क्यों स्क्वायर रूट लिया मैंने, इस 2 को क्या करना था, भगाना था, बराबर। नेक्स्ट अभी ध्यान से सुनो, ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाता, कैंसल, यहाँ पे क्या बचता, x + 1 इज इक्वल टू, अब ये बाहर निकलता क्या, नहीं, बाहर निकलता क्या नहीं, इसके कोई फैक्टर में ये 6 का कोई ऐसा फैक्टर आता क्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से 2 4 6 सॉरी 2 4 9 16 25 36, ये सारे कौन से नंबर अपने परफेक्ट। 6 का ऐसा कोई फैक्टर है क्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, नहीं आएगा क्या, तो इसका कोई फैक्टर निकलता क्या, नहीं निकालेंगे भी नहीं, तो इसका आंसर क्या आता, 1 बार प्लस 1 बार माइनस √6 एज इट इज आएगा। सबको समझा क्या, बराबर। √6 क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा बोलो, x + 1 इज इक्वल टू प्लस √6, एक बार लिया √6 प्लस वाला, और दूसरी बार क्या लेंगे बोलो, x + 1 इज इक्वल टू माइनस √6, बराबर जा रहे ना। यहां से मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x का, यहां से किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो मैं क्या करूं, x इज इक्वल टू √6, ये इधर का इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाता, -1, और x इज इक्वल टू माइनस √6, ये इधर का इधर चले गया तो क्या हो जाता। सबको समझा क्या। अब सर यहाँ पे आपने प्लस क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे तो माइनस लिखे, प्लस लिखने की जरूरत रहती क्या, नहीं लिखा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, सबको समझ में आया क्या। अब यहाँ पे किसी किसी का दिमाग चल रहा, वो कैसा चल रहा, सर 6 में से 1 गया 5 आते ना, आते क्या ये लिखेंगे क्या, यहाँ पे दिमाग चल रहा सर -6 -1 -7 होता ना, होता क्या ये, ऐसा लिखेंगे क्या,
इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता नहीं। क्यों नहीं होता आप सबको पता है, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर लाइक टर्म, उसका कोएफिशिएंट और उसका पावर, सॉरी उसका वेरिएबल और उसका पावर क्या चाहिए, सेम। यहाँ पे वेरिएबल 6 है और यहाँ पे पावर कितना 1/2 है, इधर क्या है वेरिएबल 1 है और इसका पावर कितना है 1 है, तो दोनों का लाइक टर्म्स है क्या ये दोनों, नहीं। तो लाइक टर्म्स नहीं तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता नहीं। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, x इज इक्वल टू प्लस रूट 6 माइनस 1, और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस रूट 6 माइनस 1। सबको समझा क्या, इसमें किसी को डाउट है चेक कर लो, पहले से बताओ और एक बार, सब कुछ बराबर है, किसका किसका आंसर आया था ऐसा, ठीक है। मैं आपको भेज देता ये वाला, लिखना नहीं है बता देता, ठीक है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन करेंगे, तीसरा वाला आया आपको, तीसरा वाला कौन कौन किए, तीसरा वाला थर्ड वाला कौन कौन किए, हाथ ऊपर करो, बहुत कम लोग किए, करना है मैच करा के देता, ध्यान से सुनो, m स्क्वायर माइनस कितना है माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस, है ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा देख लो इधर, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 3 है। इसको अपने को क्या करना है, अभी सॉल्व करना है, इसको अभी क्या करना है अपने को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किसका सॉल्व कर रहे हैं अपन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा मेथड है ये, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले क्या चेक कर लेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं है, दिख रहा है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या करना पड़ेगा 3 को इधर लेके आना पड़ेगा, बराबर। तो ये कैसा हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। नहीं भी लाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन आदत लगा देने का स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेने की, क्योंकि फॉर्मूला मेथड में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता। आ गया ऐसा, व्हाट्स अवर प्रोसेस, अपना प्रोसेस क्या बोलता कंप्लीट स्क्वायर मेथड सॉल्व करने का, बोलो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 होल ब्रैकेट का क्या करना है स्क्वायर। क्लियर है ये बात, हाफ एज इट इज लिखा इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिख रहा x है क्या, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है m, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ m, क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ m टू द पावर 1। सबको समझ में आ रहा, वेरिएबल क्या है अपना m, तो कितना है वेरिएबल यहाँ पे, सॉरी कोएफिशिएंट कितना है -5, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, जब जब अपने पास माइनस आता तो माइनस लिख लेने का, ठीक है। होल ब्रैकेट का क्या करना है अभी स्क्वायर, समझ में आ रहा क्या, ये कट वगैरह होता क्या, ये 5 इंटू 2 होता या 5 इंटू 1 होता, 5 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 5, 2 एज इट इज, होल ब्रैकेट का क्या करना है मुझे स्क्वायर। बोलो ये स्क्वायर सबको पता है, ये 5 के साथ भी जाता 2 के साथ भी जाता, बराबर, 5 के साथ भी जाता 2 के साथ भी जाता। -5 का स्क्वायर कितना होता +25, और 2 का स्क्वायर कितना होता 4, 2 का स्क्वायर कितना होता 4। अब ये +25 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या करना है मुझे ऐड, और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा, एक बार क्या किया मैंने ऐड, दूसरी बार क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट। किसको, -25 का स्क्वायर कितना आता +25, 4 का कितना 2 का कितना आता 4, ये 25/4 एक बार क्या करना है ऐड, और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनो, अभी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे m स्क्वायर -5m, अभी मुझे ऐड किसको करना है +25 डिवाइडेड बाय 4, बाद में क्या करना है सब्ट्रैक्ट 25 डिवाइडेड बाय 4, बचा कुचा क्या है बोलो, बचा क्या है +3 इज इक्वल टू क्या करना है 0। समझ में आ रहा क्या, ठीक है। प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रोसेस। नेक्स्ट, अभी
प्लस वाले को रखना, बाकी सबको किधर लेके जाने का है, इज इक्वल टू के उधर साइड में यानी राइट साइड में। मैं एज इट इज लिखू इसको एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 इज इक्वल, ये इधर का इधर चले गया तो क्या हो जाता है 25/4 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत है क्या? सबको समझ में आ रहा क्या? क्लियर है ये बात? अब मुझे इसको कोई तो भी एक फॉर्मूला में सेट करना है। दो फॉर्मूला अपने पास, कौन से? a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला में आएगा ये? a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर। वेरी गुड। कैसा डिसाइड किए? क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस, कौन सा साइन है माइनस, बराबर। तो मेरे पास फॉर्मूला है a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा क्या? तो देखो a यानी क्या है यम, यम का क्या है स्क्वायर, 2 है क्या यहाँ पे? नहीं है। a है क्या यहाँ पे? नहीं है। a है, a दिख रहा ना यम, b दिख रहा क्या? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कैसा जुगाड़ करते ध्यान से सुनो अभी। तो देखो मैं क्या करता, m एज इट इज लिखा माइनस। अब मुझे यहाँ पे 2 की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 2 की। फॉर्मूला में क्या है 2 है ना, ये फॉर्मूला है अपना, बराबर a का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस, इधर 2 दिख रहा क्या? दिख रहा क्या 2? तो मैं क्या करता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता और 2 से डिवाइड, क्या करता 2 से मल्टीप्लाई भी करता 2 से डिवाइड करता, वो सिंगल टर्म को। यहाँ पे क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट थी 2 की, क्योंकि यहाँ पे क्या है फॉर्मूला में क्या है 2, फॉर्मूला में क्या है 2। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 2 इन 2 मल्टीप्लाई किया और 2 क्या किया डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या है 5 इंटू, और क्या है यहाँ पे m एज इट इज लिख लेंगे, प्लस बाद में क्या है बोलो 25/4 इज इक्वल टू 25/4 माइनस। समझ में आया क्या? क्या किया मैंने यहाँ पे? फॉर्मूला में 2 है ना, तो मुझे इधर किसकी रिक्वायरमेंट थी 2 की, तो मैंने क्या किया एक बार ऊपर मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, और डिवाइड भी किससे किया 2 से। समझ में आ रहा क्या? इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनो अभी, इसको अच्छे से करा के देता आपको। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, m स्क्वायर एज इट इज लिखा माइनस, ये 2 को यहाँ पे लिखता इनटू, ये है ना इसको मैं ऐसा लिखता 5/2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझा के? ये 2 को इधर लिखा और ये 5 डिवाइडेड बाय क्या गया, इसको इधर लेके गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम? इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो कितना रहता 1, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 5 बाय क्या किया 2, और ये 2 को यहाँ पे रखा। समझा क्या? और बचा क्या यहाँ से बोलो, बचा क्या यहाँ से? क्या बचा m, प्लस क्या है 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस। समझ में आ रहा क्या? तो अभी देखो मैं क्या करता, ध्यान से सुनो, m स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इंटू a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, फॉर्मूला में 2 है, आ गया 2, आया क्या नहीं 2? नेक्स्ट 2 भी मिला, a मिल रहा क्या मुझे, a यानी क्या है m, तो m पहले लिखो, कुछ प्रॉब्लम है? बाद में मैं क्या लिखता 5/2 लिखा बराबर, प्लस 25/4 को मैं 5/2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर सकता क्या? देखो ना 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर, समझा क्या?
इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप सबको पता है। इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता, 1। क्या करना पड़ता मुझे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 25 इंटू 1 25 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 कितना आता, समझ में आ रहा क्या, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। तो देखो अपने को अभी ये मिल रहा है आंसर, ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का क्या है स्क्वायर। इधर देखो बी का वैल्यू 5/2 दिख रहा, इधर भी बराबर 5/2 आ रहा। इसको तो अपने को सॉल्व करने आता, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, m माइनस 5/2 ए माइनस बी। ए का वैल्यू कितना है यम, बी का वैल्यू कितना है 5/2 इज इक्वल टू 25 माइनस 12 कितना, डिवाइडेड बाय क्या, सबको समझ में आ रहा क्या, यहाँ पे क्या है स्क्वायर ना, फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ए माइनस बी होल ब्रैकेट का क्या लिया मैंने स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा, चेक कर लो बराबर जा रहे हैं। अभी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को भगाना है। स्क्वायर को भगाने के लिए मैं क्या करता हूं ऑलवेज, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरा कमांड क्या चाहिए बोलो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये कैसा हो जाएगा स्क्वायर m माइनस 5/2। कोई कोई क्या कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट नहीं दे रहे, ब्रैकेट नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। होल ब्रैकेट का स्क्वायर याद रखना, ऐसा लिखोगे आप 5/2 इसका स्क्वायर, तो ये गलत है। क्या करना है अपने को, पूरा ब्रैकेट देके स्क्वायर करना है, पूरा ब्रैकेट देके क्या करना है स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4 होल अंडर रूट स्क्वायर रूट। क्लियर है क्या नहीं है, इसमें किसी को डाउट है चेक कर लो बराबर जा रहे ना। अभी क्या हो जाएगा, ये कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस 5/2 इज इक्वल टू, ये जो रूट है ना ये इसके साथ भी जाता और ये इसके साथ भी जाता। आप सबको एक फार्मूला बताऊंगा, अंडर रूट ऑफ a बाई बी होगा तो ये कैसा हो जाता, रूट a डिवाइडेड बाय रूट b। सेपरेट होता कि नहीं होता, क्या हो जाता सेपरेट। तो क्या किया मैंने, दोनों को क्या किया सेपरेट, ठीक है। m माइनस 5/2, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या था एक बार प्लस एक बार माइनस, बोलो एक बार प्लस एक बार माइनस। रूट 13 को एज इट इज आएगा और ये रूट 4 कितना होता, रूट 4 कितना होता 2। रूट 13 बाहर निकलता क्या, क्यों नहीं निकलता, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, 4 क्या है अपना परफेक्ट स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा क्या, आगे में क्या करेंगे बताओ, आगे में क्या करेंगे, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। कौन सा साइन लिया मैंने प्लस, और दे देंगे बराबर, और m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस रूट 13/2। एक बार क्या लिया मैंने प्लस और एक बार क्या लिया मैंने माइनस। सबको समझा क्या, आगे में जाएंगे। आगे के सॉल्व करने के लिए अभी क्या करेंगे ध्यान से सुनो, यहां से किसका वैल्यू निकालना है मुझे, m का। m इज इक्वल टू रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, ये इधर का इधर चले गया तो क्या हो जाता प्लस 5/2। समझ में आ रहा, नंबर नंबर की तरफ लेके गए अपन ने। और m इज इक्वल टू माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5/2। सबको समझा क्या, इसमें किसी को डाउट, ये माइनस का क्या हो गया प्लस। अब दोनों को सॉल्व करना है अभी, तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या चेक करते, डिनोमिनेटर चेक करते। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, तो सेम है डिनोमिनेटर। तब सिंपल क्या करने का, एलसीएम कितना लेने का 2, और यहाँ पे कितना लिखने का रूट 13 प्लस m का वैल्यू
√13 + 5 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे 2 माइनस √13 बराबर माइनस √13 प्लस क्या, माइनस साइन है इधर साथ में। अब मुझे एक बात बताओ, 13 + 5 होते क्या, 13 - 5 होते क्या, क्यों नहीं होते, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। तो इसका और फर्दर सॉल्व होता क्या, ये सॉल्व होता क्या नहीं होता, तो यही क्या हो गया अपने, सबको समझा क्या, इसमें किसी को डाउट है चेक कर लो, अगर डाउट होंगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाता। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा सबको, लिखो मत सिर्फ देख लो। सब क्लियर है, बराबर है, एवरीथिंग इज फाइन, चेक कर लो बराबर जा रहे क्या नहीं जा रहे, घर पे जाके कर सकते हैं। यहां तक सबको समझा, क्या रिपीट करो एक बार, और उसके नीचे का ये 2 क्यूब मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए, समझे ना, कोई टर्म्स को मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, मान लो मेरे पास a है, इधर मुझे रिक्वायरमेंट है 2 की, तो सिर्फ मैं 2 से मल्टीप्लाई करने से चलेगा क्या, उसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी, बराबर ना, क्योंकि वो क्या हो जाता, फर्दर बैलेंस हो जाता, 2 2 क्या हो जाता, कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आता है। नेक्स्ट आगे में देखो, बराबर जा रहे, चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, ठीक है, थैंक यू सो मच।